5 लाख किन्नरों को सम्मान देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी ने मंसूरी समाज का शोषण किया, मंसूरी समाज के वोट का इस्तेमाल किया। गंगा एक्सप्रेस वे ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, जिलाध्यक्ष जी ने कहा छोटा मुद्दा है। उन्होंने आज राजस्थान में आप चले जाइए, पेट्रोल जो है 110 रुपये लीटर बिक रहा है, 115 रुपये लीटर बिक रहा है। शाहजहांपुर जिले के एक बहुत ही कद्दावर मंत्री हैं, उनके सिफारिश जो है शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण रही और कोई भी किसान भाई अब राकेश डकैत की बातों में ना आने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटी सी मुलाकात करने वाले हैं डॉक्टर अरशद मंसूरी जी से, जो कि इस समय निवर्तमान में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष भी हैं और ये भारत के पहले एक ऐसे मुस्लिम देहदानी हैं जिन्होंने देश को अपना पूरा शरीर लिखा पढ़त में दान में दिया हुआ है। आइए इनसे कुछ मुलाकात करते हैं और आपको बताते चलें कि ये क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं भाजपा बुंदेलखंड, कानपुर बुंदेलखंड के। तो आइए इनसे कुछ मोदी जी के बारे में बात करेंगे, भाजपा ने क्या क्या काम किए हैं मुस्लिम समाज के लिए, इनसे विस्तार से जानते हैं। जी सर मंसूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीपीएफ लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सभी दर्शकों को, सभी पीपीएफ लाइव के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंसूरी समाज का सम्मान किया है। मंसूरी समाज को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए भारत की ऐसी दो शख्सियत हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड देने का काम किया। पद्मश्री 2020 का सम्मान झारखंड के रहने वाले मधु मंसूरी हसमुख को दिया है और 2021 का पद्मश्री सम्मान अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहम्मद शरीफ चाचा को दिया है, जो भी मंसूरी समाज से ताल्लुकात रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मंसूरी समाज की प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित करने का काम किया है। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग भी है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछड़े वंचित किन्नर को के विकास के लिए किन्नर विकास बोर्ड का गठन किया है और सोनम चिश्ती को उसका उपाध्यक्ष बनाया है, राज्य मंत्री का दर्जा देकर 5 लाख किन्नरों को सम्मान देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज जो बहुत ही सालों साल पिछड़ा रहा, वंचित रहा, शोषित रहा, जिसकी किसी भी सरकार ने परवाह नहीं की, समाजवादी पार्टी ने मंसूरी समाज का शोषण किया, मंसूरी समाज के वोट का इस्तेमाल किया, मंसूरी समाज के वोट की खातिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव जो है मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने इस समाज को नज़रअंदाज किया है। मैं बताना चाहता हूँ जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसा काम जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने नहीं किया। लेकिन मैं अब अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मंसूरी समाज के उत्थान के लिए, मंसूरी समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके भलाई के लिए मंसूरी विकास बोर्ड का गठन करें और मंसूरी विकास बोर्ड के माध्यम से तमाम मंसूरी भाइयों का कल्याण होगा, उनका भला होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में मंसूरी समाज अपनी जी जान मेहनत लगा देगा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही भारी संख्या से जिताने का काम करेगा, मुझे विश्वास है। क्या लगता है आपको कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज कितना भरोसा जता पाएगा भारतीय जनता पार्टी पर? मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब वो किसी के बरगलाने में नहीं है, किसी के कन्फ्यूजन में नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने देखा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने उनका शोषण किया, उनका वोट का लाभ उठाया और दूध की मक्खी की तरह उनको फेंकने का काम किया है। अब मंसूरी समाज जागरूक हो गया है, मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है। पसमानदा मुस्लिम समाज जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा जो है बैकवर्ड मुस्लिम समुदाय में है, इस समुदाय को हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। मुझे बहुत ही अफसोस है, पिछड़ा वर्ग आयोग में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को कोई भी
हिस्सेदारी नहीं दी गई। मैं चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग आयोग में मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी मिले और मंसूरी विकास बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे कि 1 करोड़ मंसूरी समाज जो उत्तर प्रदेश में रहता है, उत्तर प्रदेश का वोटर है, ऐसे वोटर जो है योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और मुझे सवाल हमारे देश के अन्नदाता को लेकर जुड़े हुए हैं। मोदी जी ने फैसला लिया, तीनों बिल वापस ले लिए। बहुत देर से मुखिया धर्म जागे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उन्होंने किसान के मुद्दे को ख़त्म कर दिया। इतना लेट क्यों लिया? वो इसके जो है, जो किसान बिल के जो फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे जनता तक पहुंचाना चाहते थे। चूंकि जनता ने उन फ़ायदों को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए हमारे मोदी जी के लिए किसान सर्वोपरि है, अन्नदाता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। इसलिए जनता की खुशी के लिए, जनता की लोकप्रियता को बरकरार बनाए रखने के लिए इस किसान जो नियम है उनको वापस ले लिया है। और मुझे विश्वास है कि अब किसानों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, अब किसानों के पास कोई राजनीति करने का कोई विषय नहीं बचा है। मोदी जी ने किस माफ़ी मांगी है? किन से माफ़ी मांगी है? खालिस्तानियों से मांगी है, परजीवी से मांगी है, पाकिस्तानियों से मांगी है, या टूल किट तमाम किसानों को नाम दिए गए थे? किन लोगों से, किसानों से माफ़ी मांगी, किस पे माफ़ी मांगी? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। उन्हें जनता के सुख दुख से मतलब है और बहुत ही, हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से उन्होंने जन्म लिया और गरीब परिवार से उठकर ऊपर तक आए हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को जनता की दुख दर्द का पता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री किसी विदेश से नहीं आते हैं, इटली से नहीं आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है इसी जन्मभूमि, यही उनकी कर्मभूमि रही है, भारत माता की रक्षा करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। तो उन्हें जनता के सुख दुख मालूम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों दुख इसलिए प्रकट किया है, इसलिए माफ़ी मांगी है, क्योंकि इस किसान आंदोलन में कुछ हमारे अन्नदाता भाई शहीद हो गए हैं। इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने दुख प्रकट किया है। उनकी संवेदनाएं उन किसानों के साथ में हैं जो इस किसान आंदोलन में नहीं रहे। और मैं भी अपनी जो है संवेदना प्रकट करता हूं, जो आज जो है हमारे इस धरती पे किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं। ऐसे लोगों को मैं अपनी सांत्वना प्रकट करता हूँ, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। जो लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, जीवी थे, परजीवी थे, अब क्या हैं वो? वो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। आपकी भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने उनको इन नामों से संबोधित किया था। ऐसा है कि उसमें कुछ लोग जो है विदेशी ताकतों की शय पर भी आंदोलन को उग्र रूप देना चाहते थे, आंदोलन को भड़काना चाहते थे, आंदोलन को हिंसक रूप देना चाहते थे। इसलिए जो है उसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा। मैं तो सभी लोगों को हिंदुस्तानी मानता हूं, अपने देश के नागरिक। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है, क्या चुनाव से डर गई है मोदी सरकार जो चुनाव ये किसान बिल वापस ले लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रही है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। इस मुख्य धारा में हमारे किसान भाई पीछे ना रहें, इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इन किसान बिल को वापस लिया है। आपकी सरकार के समय में महंगाई बहुत चरम सीमा बढ़ गई है। पेट्रोल 100 के पार है, डीजल भी लगभग 100 के ही आसपास है, रसोई गैस 1000, सरसों का तेल करीब 200-250 के आसपास। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महंगाई पे भी चिंता की है और इसका इस मामले में संज्ञान में लेकर अभी जो है बहुत सारे राज्यों में वैट में गिरावट आई है। अभी आप देखिए 10 रुपये जो है पेट्रोल सस्ता हो गया है। जो 105 रुपये पेट्रोल मिल रहा था आज 95 रुपये मिल रहा है। डीजल के दाम में भी गिरावट आई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो राजस्थान की सरकार जो है वैट के जो मूल्य हैं उनमें गिरावट नहीं कर रही है। वो जो है चाहती है कि उनको जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं है। इसीलिए उन्होंने आज राजस्थान में आप चले जाइए, पेट्रोल जो है 110 रुपये लीटर बिक रहा है, 115 रुपये लीटर बिक रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 95 रुपये लीटर बिक रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि जहाँ पे कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ पे जो है वैट में मूल्यों में अगर गिरावट की जाए तो वहाँ पे भी महंगाई कम होगी। मैं ऐसे कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे जनता के हित में, जनहित में जो है वैट के मूल्यों में गिरावट लाए, जिससे कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है कम हो सकें। क्या लगता है आपको 2022 के चुनाव में किसान आपके साथ खड़ा होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसान आंदोलन समाप्त होने वाला है और किसान जो बिल हैं वो वापस हो गए। इसलिए जो है जो किसान भाई हैं अब हमारे साथ में आएंगे। कोई भी किसान भाई अब राकेश डकैत की बातों में ना आने वाला नहीं है। अब किसान भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर इस विधानसभा चुनाव को लड़ेगा। जनपद में आपकी पार्टी के 4 विधायक हैं, 1 सांसद हैं, फिर भी गंगा एक्सप्रेस वे हमारे हाथ से निकल गया। इस गंगा एक्सप्रेस वे फरुखाबाद से निकल गया, इसका मुझे बड़ा दुख है। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में सिफारिश बहुत बड़ी चीज़ है।
सिफारिश से काम बनते भी हैं, सिफारिश से काम बिगड़ते भी हैं। यहाँ पे हमारे शाहजहाँपुर ज़िले के एक बहुत ही कद्दावर मंत्री हैं, उनके सिफारिश जो है वो शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण रही और फरुखाबाद के नेताओं की पैरवी की वजह से आप मानते हैं कि सुरेश खन्ना जी फरुखाबाद के नेताओं से भारी पड़ गए? ये तो स्पष्ट हो गया। अगर सुरेश खन्ना भारी ना पड़ते तो लोग ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है, जो गंगा के किनारे निकलना चाहिए, ये फरुखाबाद से निकलता। क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में सिफारिश का बहुत बड़ा महत्व है और वो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए जो है वो गंगा एक्सप्रेस वे जो फरुखाबाद से निकलना चाहिए वो शाहजहाँपुर से निकला है, जिसे मुझे बड़ा बहुत ही दुख है। और मुझे ऐसा विश्वास है मुख्यमंत्री जी उसका कुछ ना कुछ विकल्प जरूर निकालेंगे, क्योंकि फरुखाबाद वासियों से हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत ही लगाव है, बेहद उनको प्रेम है। अगर प्रेम होता तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात क्यों नहीं सुनी, यहाँ की सिफारिश क्यों नहीं लगाई गई? शायद जनप्रतिनिधि जो हैं वो सिफारिश सही समय से नहीं कर पाए होंगे और आगे विकल्प खत्म नहीं हुए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है और आगामी सरकार में जो है इसका विकल्प जरूर बनेगा और निश्चित तौर पे जो है एक्सप्रेस वे का लाभ जो है फरुखाबाद वासियों को अवश्य मिलेगा। अगर जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ सही तरीके से मुख्यमंत्री तक नहीं रख पाए तो जनता ने मन बना लिया है कि इस बार चेंज करना है कुछ। नहीं, चेंज तो चूंकि ये मामला जो है वो उत्तर प्रदेश नेतृत्व का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही लोकप्रिय सरकार है। ये चुनाव जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का और उत्तर प्रदेश नेतृत्व का होने वाला है। इसमें चुनाव लोकल लेवल पे नहीं है जिसमें तमाम छोटी छोटी समस्याओं को उठाए जाए। बड़े बड़े मुद्दे को देखकर जो है जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और आगे आने वाले समय में एक्सप्रेस वे का लाभ जो है किसी न किसी रूप में फरुखाबाद वासियों को अवश्य मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो गंगा एक्सप्रेस वे ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, जिलाध्यक्ष जी ने कहा छोटा मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा नहीं था। इसी बात को लेकर हम अपनी चर्चा को ख़त्म करते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरशद मंसूरी, भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष। आप देख रहे थे पीपीएफ लाइव। हमारे साथ मैं हूं पंकज प्रकाश, कैमरामैन सौरभ गुप्ता के साथ फरुखाबाद।